Hello everyone, welcome to Biology Junctions and today we will discuss about all chapters of biology in NEET 2025। तो हमने 2025 में केमिस्ट्री और फिज़िक्स की बात कर ली है। अब हम बात करेंगे ऑल चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी। तो सबसे पहले जो हमारे पास चैप्टर आता है वो आता है लिविंग वर्ल्ड, जो कि क्लास 11 का चैप्टर है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये भी क्लास 11 का चैप्टर है। और ये जो मैं आपको चैप्टर्स बता रही हूँ ना, ये डिलीटेड वाले चैप्टर्स है, मतलब डिलीटेड, इनमें से चैप्टर्स कुछ डिलीट हुए हैं। तो उन सब का अभी जो NTA ने जो नया सिलेबस निकाला था, मैं उसके बेसिस पे आपको ये सिलेबस बता रही हूँ। तो यही सिलेबस आएगा, यही चैप्टर्स आएंगे और चैप्टर्स नहीं आएंगे। जो हट चुके वो वाले चैप्टर्स मैंने इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो फिर हम बात करते हैं प्लांट किंगडम, ये भी 11 का है। एनिमल किंगडम, ये भी 11 का है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये 11th क्लास का चैप्टर है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, मॉलिक्यूल्स, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, photosynthesis in higher plants, respiration in plants, plant growth and development, breathing and exchange of gases, body fluids of circulation, excretory products and their elimination, locomotion and movement, neural control and coordination, chemical coordination and integration। तो ये जितने भी चैप्टर्स मैंने बताए ये सब आपकी क्लास 11 के चैप्टर्स है। ये टोटल 19 चैप्टर्स है, आप देख सकते हो। NCERT के अंदर भी टोटल 19 चैप्टर्स ही हमें दिए हुए हैं। अब एक बार हम इनकी यूनिट वाइज बात कर लेते हैं, जैसे कि लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, ये यूनिट 1 में है। फिर हम बात करते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये यूनिट 2 है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये यूनिट 3। फोटोसिंथेसिस एंड हायर प्लांट, रेस्पिरेशन इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये है यूनिट 4। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, लोकोमोशन, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये है यूनिट 5। ठीक है, अब हम क्लास 12 के बारे में बात करते हैं। तो क्लास 12 में फर्स्ट चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये यूनिट 1, मतलब अगर हम यूनिट 5, ये यूनिट 6 है क्लास 12, क्योंकि हम कंबाइन बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन, तो ये है यूनिट 7। फिर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यूनिट 8। बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी यूनिट एंड इट्स एप्लीकेशन, यूनिट 9। और लास्ट यूनिट है इकोलॉजी, जिसमें आते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, तो ये है यूनिट 10। तो ये यूनिट से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 10 हैं और चैप्टर्स क्लास 11 के अंदर 19 है और क्लास 12 के अंदर टोटल चैप्टर्स 13 है। पता है पहले बहुत ज़्यादा चैप्टर्स आते थे, पहले 22 चैप्टर्स तो है ना, पता है क्लास 11 के अंदर थे और 16 चैप्टर्स क्लास 12 के अंदर थे, लेकिन अब इसमें से चैप्टर्स हट चुके हैं, तो ये बहुत ईजी हो चुका है। 14, 15, 16 करके कुछ ऐसे चैप्टर्स थे मतलब पहले, अभी 13 चैप्टर्स हो गए क्लास 12 के अंदर। तो अभी सिलेबस भी रिड्यूस हो चुका है। इनमें से पता है टॉपिक्स जो ये चैप्टर्स हैं ना जो मैंने बताया, इनमें से भी पता है कुछ टॉपिक्स हट चुके हैं, तो ये बहुत ईजी हो चुका है मतलब अभी। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम तो डिपेंड करते हैं कि कैसा आता है, टफ़ आता है या ईजी आता है, जो भी आता है। सो मैंने इससे पहले भी 2 वीडियो शेयर करी थी सिलेबस के ऊपर, तो आप वो देख लेना। और अभी ये बायोलॉजी वाली है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।